बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, रंगीन गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का बस केक मंगाया है, मिश्री मेवा का एक केक मंगाया है, इसको सकेगा शाम तू 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 तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का। यादों की अष्टमी है मौसम बहार का, अपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का, सपना हुआ है पूरा दिल के करार का। बादों की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना हुआ है पूरा दिल बेकरार का, अब कैसे चुप में रहूं 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 रहूं। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। और रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मांगों का एक केक मंगाया है, इसको सकेगा शाम तू तू तू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। और कहेंगे तोहफा हमारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने को आए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने पे आए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने को आए। तो हमारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने को आए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने पे आए हैं। प्राण हमारा है तू और समरिया, प्राण हमारा है तू और समरिया, तुझको लग जाए शाम मेरी उमरिया, तुझको लग जाए शाम मेरी उमरिया, इसके सिवा क्या कहूँ 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 कहूँ। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। श्याम की मुरली का है स्वीट तराना, श्याम की मुरली का है स्वीट तराना, ऑल ओवर वर्ल्ड श्याम का दीवाना, श्याम की मुरली का है स्वीट तराना, ऑल ओवर वर्ल्ड श्याम का दीवाना। श्याम की मुरली का है ये स्वीट तराना, श्याम की मुरली का है ये स्वीट तराना, ऑल ओवर वर्ल्ड श्याम का दीवाना, ऑल ओवर वर्ल्ड श्याम का दीवाना। I love you too, do you lovely Mohan, you are my life, oh my lovely Mohan। I love you too, do you lovely Mohan, Mohan, you are my life, oh my lovely Mohan। काना इस फ्रेंडशिप को दिल से नहीं भुलाना, काना इस फ्रेंडशिप को दिल से नहीं भुलाना, ऑल ओवर वर्ल्ड श्याम का दीवाना।
श्याम की मुरली का है स्वीट तराना, ओ लववर्ण श्याम का दीवाना। करवाओ। बाद में बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए ठाकुर जी को भोग दे दो। बाद आओ लाओ इनको तिलक कर दे। किधर है पंडित जी? रुको बच्चा, आओ बेटा। ओम स्वस्ति देवा भद्रं ले बेटा साक्षी उसको दे दो बच्चे। सामने लगाओ गोवर्धन छप्पन उसको भेज आपकी ओर से। ये ले देखिए रविंद्र गोयल जी की ओर से 21,000 रुपए पहले दे चुके हैं और आज साक्षी के बर्थडे पर भागवत जी में 11,000 फिर से, यानी 32,000 रुपए की सेवा भागवत जी में रविंद्र गोयल जी की ओर से हुई है। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां। 11,000 रुपए। कार्तिक शुक्ला अष्टमी को माता यशोदा ने कन्हैया के हाथ से गौ पूजन करवाया। कार्तिक शुक्ला अष्टमी परसों का सभी ब्राह्मणों का भोजन जगदीश जी के यहाँ कलश वाले जगदीश जी जो अपने रविंद्र जी के ससुर जी हैं उनके घर पे सभी ब्राह्मणों का भोजन परसों का है। आप बहनों से निवेदन है, यमुना में पानी पिया और पानी पीते ही गायों ने अपने प्राण त्याग दिए। कन्हैया ये दृश्य देख करके चकित रह गए, ऐसा क्यों हुआ? ग्वालवाल कहते हैं कन्हैया जिस स्थान पर हमारी गायों ने पानी पिया है उस स्थान का नाम है काली घाट, काली दहन। वहां पर जमुना में एक बहुत विषैला नाग रहता है जिसका नाम है कालिया नाग। उस नाग ने यमुना के जल को विषैला कर रखा है। पूरे जल को विषाक्त कर रखा है। इतना भयंकर विषैला हो गया था जल कि अगर कोई पक्षी भी उड़ करके जमुना के ऊपर से जाता है तो उस विष की ज्वारा से, उसकी दुर्गंध से वो पक्षी मर जाता। आज मेरे गोविंद प्रभु सब ग्वाल वालों के साथ में यमुना के तट पे आते हैं और खेल खेल में ठाकुर जी ने यमुना जी में एक छलांग लगा दी, है ना? गोविंद यमुना में छलांग लगाई। नागराज काली नाग सो रहे थे। नाग पत्नियों ने कहा, हे बालक तू कौन है, यहाँ कैसे आया है, तू जानता नहीं नागराज इस समय विश्राम कर रहे हैं और अगर वो जागृत हो गए तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। कन्हैया बोले हम उनसे ही तो मिलने आए हैं देवी, जगाओ। भगवान गोविंद ने काली नाग को बार बार जगाने का प्रयास किया। काली नाग उठा और जैसे ही उठ करके दोनों फण उठा करके मेरे गोविंद के ऊपर काटने का प्रयास इस काली नाग ने किया। ठाकुर जी ने एक छलांग लगाई कि इसके फण के ऊपर चढ़ गए।
बोलो राधे राधे। काली नाग जिस फड़ को उठाए भगवान उसी फड़ को अपने पैरों से कुचलने लगे। जो शिवजी नृत्य करते हैं ना, उस नृत्य का नाम है तांडव। वही तांडव नृत्य मेरे श्री कृष्ण, अवस्था है गोविंद की 6 वर्ष की, काली नाग के 101 फड़ के ऊपर श्री कृष्ण तांडव नृत्य करते हैं। बोलो राधे राधे। और कमाल की बात देखिए, कमाल की बात देखेंगे आप कि बढ़िया मंच हो तो साधारण से साधारण कलाकार भी उस पर नृत्य कर सकता है। अगर मंच ही औदक नीचा हो, एक नीचा एक ऊंचा, ऐसे मंच पर तो कितना भी बढ़िया कलाकार क्यों न हो वो भी नृत्य नहीं करेगा। मेरे ठाकुर जी, मेरे श्री कृष्ण कैसे मंच पर नृत्य कर रहे हैं, विचार कीजिए। समतल मंच नहीं है, एक नीचा एक ऊंचा। जब भी जिस फण को काली नाग उठाए भगवान उसके ऊपर चढ़े। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, नाचत गिरधारी नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, 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 पम 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 पग पटकत फम पम पम फनने पर, पम 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 पग पटकत फम पम पम फनने पर, बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी, बिम 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 बिनति करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नन नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नन्नन नन नारद मुनि, मम मम बम महादेव बम बम बलिहारी, बम 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 महादेव बम बम बलिहारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास जी ने गाया है। ऐसे समतल मंच न होने पर मेरे गोविंद श्री कृष्ण ऊंचे नीचे औदक नीचे मंच पर ऐसे नाच रहे हैं, ताता थैया करते हुए। भगवान शंकर देखते हुए अचंभित रह गए। प्रभु मैंने तो नृत्य समतल भूमि पर किया, पर कमाल है आपके लिए एक जैसा मंच नहीं, और मेरा नृत्य तांडव आपने सर्प के फड़ों पर किया। बोलो राधे राधे। और नाग के ऊपर नाचना, ये तो मेरा मुरली मनोहर ही कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। उसके फड़ों के ऊपर नाचे हैं ठाकुर जी। ब्रह्मा जी देखें, नारद देखें, सनकादिक देखें, शंकर देखें, सब अचंभित रह गए ये दिव्य उसको दर्शन को देखते हुए। सर्प के पसीने पसीने छूट गए। रुधिर निकलने लगा इसके मुंह से, बेहोशी आने लगी, चक्कर आकर के गिरने ही वाला है। मेरे गोविंद इसके ऊपर से कूद पड़े नीचे। काली नाग की पत्नियां हाथ जोड़ करके खड़ी हैं ठाकुर जी के सामने। अनुग्रहोयम भवता कृतो हिनो। आहा, कितनी बढ़िया स्तुति की है, ध्यान दो।
नाग पत्नियां स्तुति कर रही हैं। अनुग्रहो यम भवत कृतो हिनो दंडो सताते खलु कल्मषापः दंदंत सुख्यममुष्य देहिना क्रोधोपि तेनोग्रह एव सम्मत। हे ठाकुर जी, कम रखो वाले। हे ठाकुर जी, आपका अनुग्रह, बहुत सुंदर प्यारी स्तुति है, ध्यान से सुने। आपका अनुग्रह है, अनुग्रहोयम भवता कृतोहिनो। आपका अनुग्रह प्रत्यक्ष में हमको दिखाई नहीं देता, मगर कर आप ही रहे हैं, कृपा आप ही कर रहे हैं, मगर प्रत्यक्ष में ये कृपा हमको दिखाई नहीं देती। बड़ी अच्छी बात कह रही है नागपत्नी। पहला अनुग्रह, उसको जीवित छोड़ा, उसके प्राण बचे। दूसरा अनुग्रह, जिन चरणों की धूल रज पाने के लिए बड़े बड़े योगी इंद्र, मुनिंद्र, अमलात्मा तरसते रहते हैं, आपने उन चरणों को हमारे पति के सिर पे रख दिया। बोलो राधे राधे। इससे बड़ा अनुग्रह और हमारे लिए क्या होगा। ब्रह्मा जी ने आपसे आपके चरण मांगे थे, आपने उन ब्रह्मा जी को चरण नहीं दिया, चरण जल दिया। शंकर जी भी इतने भाग्यशाली नहीं हैं। ब्रह्मा की तो बात छोड़ो, ब्रह्मा को चरण जल मिला, और शंकर जी भी इतने भाग्यशाली नहीं है कि आपके चरण मिले हों उनको। उनको भी आपके चरणों से निकली हुई गंगा अपने सिर पे धारण करने के लिए मिली। तो हम कितने महान हैं। हम अपने आप को ब्रह्मा और शंकर से भी ज्यादा महान समझते हैं कि आज आपने वो अनुग्रह किया। हम क्रोधियों पर, सांप जाति के लोग हम क्रोधी होते हैं, स्वभाव से बैर लेने में हम सक्षम हैं। कोई हमको एक डंडा मार दे तो हम उस दुश्मन को कभी भूलते नहीं, अपना बैर लिए बगैर नहीं मानते। हमारी नाक पर क्रोध रखा है, गलती से किसी का पैर पड़ जाए तो हम उसको काट दें। हम इतने क्रोधी स्वभाव के हैं, फिर भी हमारे ऊपर हे कृष्ण आपने जो अनुग्रह किया, वो अनुग्रह आप न तो शिव जी के ऊपर कर सके और न ब्रह्मा के ऊपर कर सके। बोलो राधे। नागपत्नियां स्तुति करती हैं, और नागपत्नियां कहती हैं, न नाक पृष्ठम न च सार्वभौमम न पारमेष्ट्यम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धिर पुनर्भवं वा वाक्षन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। यहाँ जो स्तुति है ना, बड़ी गजब की स्तुति है। हे ठाकुर जी, यहाँ अंतिम चरण में श्लोक में लिखा है, वाक्षन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। नाग पत्नियां ठाकुर जी से कह रही हैं, प्रभु हमें ना तो कोई मोक्ष चाहिए, ना हमें वैकुंठ चाहिए, ना हमें इंद्रलोक चाहिए, ना हमें ध्रुव पद चाहिए। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, फिर नाग पत्नियों तुम मेरे सामने बहुत देर से हाथ जोड़ करके पड़ी हो, क्या चाहिए तुम्हें? क्या कह रही है? वाक्षंत यत् पाद रजः प्रपन्नम। हे ठाकुर जी हमें तो आपके चरणों की धूली चाहिए। बोलो राधे राधे। अब एक बात बताइए, उससे कहो कि स्विमिंग पूल में से मिट्टी लाओ तो वो मिट्टी ला सकता है? बोलो राधे राधे। और नागपत्नियां नीचे पानी में खड़े हैं। रज किसे कहते हैं? सूखी हुई को चरण रज। और नागपत्नियां कहती हैं हमें आपकी चरण रज चाहिए। अगर नीचे से जमुना में से लेकर के देते तो वो गीली है, वो चरण रज नहीं है। रज का मतलब है सूखा। तो नाग पत्नियां भगवान से चरण रज इसलिए मांग रही हैं कि भगवान यहां से निकलेंगे, है ना, यहां से जाएंगे क्योंकि भगवान उस नाग के ऊपर है, सिर के फड़ के ऊपर। चरण रज मांगेंगे तो वो देने के लिए नीचे उतरेंगे और नीचे उतर करके बाहर जाएंगे, तब वो हमें अपनी चरण की रज यानी धूली देंगे तो हमारे पति के प्राण बचेंगे। बोलो राधे राधे। वाक्षन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। इसलिए ठाकुर जी हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपकी चरण धूली चाहिए, आपकी चरण रज चाहिए।
गेंद लेने को गए थे गोपाल पानी में, जाके देखा था सोया नाग काला पानी में। गेंद लेने को गए थे गोपाल पानी में, जाके देखा था सोया नाग काला पानी में। ऐसी ऐसी कृत्य, ऐसे ऐसे लीला भगवान कर रहे हैं। भगवान ने कहा, हे नाग, तुम मेरे वृंदावन को छोड़ करके यहां से दूर चले जाओ। काली नाग कहता है, भगवान मैं कहां जाऊं? भगवान कहते हैं, मैंने नागों के रहने के लिए स्थान बनाया है ना, तुम रमण द्वीप चले जाओ। काली नाग कहता है, मैं कैसे जाऊं? वहां गरुड़ जी खा जाएंगे, वहां गरुड़ मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। तो तुम्हें मेरी जमुना से तो बाहर निकलना है। कृष्ण बोले, तुम जाओ, अब तुम्हें गरुड़ जी कभी छुएंगे नहीं। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारे सिर पर मेरे पैर की छाप लग गई है। बोलो राधे राधे। जिसके ऊपर ठाकुर जी के नाम की छाप लग जाती है ना, यमराज उसे नहीं छू सकते। बोलो राधे राधे। जाओ, गरुड़ तुम्हें नहीं छुएंगे। भगवान का चरण चिन्ह उसके ऊपर बन गया। आपने देखा होगा काला नाग है? उसके काले नाग को देखो तो उसके ऊपर एक पैर बना होता है, वो श्री ठाकुर जी का ही चरण चिन्ह है। ऐसे ही एक और जानवर होता है छोटा, हमारे यहाँ गिलहरी। गिलहरी जानते हो? उसके ऊपर भी भगवान श्री राम की उंगलियों के निशान हैं। जब श्वेत बंद रामेश्वर का निर्माण हो रहा था तो सारे बंदर भालू सेवा कर रहे थे। ये गिलहरी ने सोचा मैं भी कुछ सेवा करूं। ये जाती है समुद्र में डूब करके आती है, फिर रेत में लेटपोट होती है, और जहां पर पुल बन रहा है उस पुल के ऊपर आकर के अपने आप को झाड़ करके चली जाती है। फिर जाना समुद्र में, फिर रेत में लेटना, फिर झाड़ जाना, फिर जाना पानी में, फिर लेटना, धूली लगा के लाना और फिर झाड़ करके चला जाना। ये सुबह से शाम तक ऐसी ही करती रही गिलहरी। भगवान राम ने देखा, वाह, सेवा व्यक्ति किसी भी रूप में कैसे भी कर सकता है। कोई सोचे हम सेवा नहीं कर, अरे क्यों नहीं कर सकते? गिलहरी को देखो, भगवान ने हाथ नहीं दिए उसके, मगर फिर भी सेवा कर रही है, कर रही है कि नहीं? लोग कहें हमारे हाथ नहीं है, हम कैसे सेवा करें? अगर हाथ नहीं है तो तुम्हें धनवान है तो धन से सेवा करो, धन नहीं है तो मन से सेवा करो। किसी को बुरा भला मत बोलो, किसी को टोको मत। कोई अच्छा कर रहा है तो मन से करो, पर करो तो सही। तन मन धन, ये तीन किस लिए बनाए हैं? ये सेवा करने के लिए बनाए हैं। तो वो गिलहरी अपने शरीर से सेवा करती है। समुद्र के पानी में डूबना, रेत चिपकाना और उस पुल के ऊपर अपने आप को झाड़ देना, बस यही काम किया। सुबह से शाम बीत गई, राम जी ने देखा और उसको हाथ में उठा लिया। धन्य है तेरे लिए। देखो, इसको कहते हैं सेवा भाव। मेरे प्रभु राम जी ने उसके ऊपर हाथ फेर दिए, अपनी उंगलियों को सहलाने लगे। और उस गिलहरी के आज भी राम जी के जो हाथ हैं उनके प्रतिचिन्ह पाए जाते हैं। 3 रेखाएं उसके ऊपर पाई जाती हैं। ये सुंदर सुंदर भाव है भक्ति मार्ग में। काली के ऊपर मेरे श्री कृष्ण का चरण चिन्ह और गिलहरी के पीठ पर भगवान श्री राम के वरद हस्त दोनों स्थापित हैं, दोनों स्थापित। काली नाग वहां से छोड़ करके रमण द्वीप चला गया। विषैले जो विषैलापन था उससे जो पूरा माहौल, पूरे जंगल झाड़ियां काली नाग के विष के कारण सब विषैले हो गए थे। भगवान ने तुरंत वृंदावन में आग लगाई। आग लगा करके जितना भी विष था उसको सबको नष्ट किया और अग्नि को स्वयं भगवान ही पान कर गए। बोलो राधे राधे। अग्नि को पी गए श्री कृष्ण। ये दृश्य सबने देखे। और इसके बाद नित्य भगवान का गाय चराने जाना और लौट करके आना, ये लीला है भगवान। एक दिन भगवान श्री कृष्ण गाय चरा करके लौटे हैं।
एक और सूचना आपको दे दें, इसी 27 तारीख से श्री सोमेश्वर मंदिर में श्रीमद् भागवत की कथा शुरू हो रही है। हमारे पंडित जी श्री रमेश शास्त्री जी ये भागवत जी की कथा करेंगे। आप सब लोग इस भागवत कथा में आनंद लें। समय ऐसा ही है 2:30 से 6:30 बजे तक सायं तक, और ये इनकी सोमेश्वर मंदिर में 20वीं भागवत की कथा है। आप सब लोग पंडित जी की कथा में आकर के और सब लोग आनंद ग्रहण करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मेरे गोविंद गाय चरा करके आए हैं। कार्तिक का महीना, दीपावली के समय पे हल्की हल्की शरद का समय होता है, ठंडी का समय होता है। मेरे गोविंद गाय चरा करके लौटे हैं। दीपावली के समय पर जो आने वाली द्वितीया है उसमें सारे ब्रजवासी लोग मिलकर के इंद्र देवता की पूजा किया करते थे। ध्यान से सुनो, बोलो राधे राधे। इंद्र की पूजा करते थे। आज जब श्री कृष्ण लौट करके आए तो श्री कृष्ण ने देखा कि घर में तो बड़े बड़े पकवान बने जा रहे हैं। सुंदर सुंदर पकवान बन रहे हैं। कन्हैया ने आके पूछा, बाबा ये बताओ कोई विशिष्ट त्योहार है का? परसों तो दीपावली निकल के गई है। दीपावली पे बड़े बड़े पकवान बनते हैं तो हमने सबने पकवान खाए, मगर अब दीपावली के बाद में कौन सा त्योहार आए बायो है? नंद बाबा बोले, लाला तो कौन है पतो? दीपावली के दूसरे दिन हम लोग प्रतिपदा और द्योज में भगवान इंद्र देवता की पूजा करें। कन्हैया बोले, अच्छा इंद्र की पूजा, और वो भी ब्रज क्षेत्र में? बाबा ये बताओ इंद्र कब से भगवान है गए? इंद्र तो एक देवता है, और तुम बात देवता की पूजा क्यों करो? बोले हम देवता की पूजा इसलिए करते हैं कि इंद्र देवता की पूजा करने से इंद्र प्रसन्न होते हैं और वो इंद्र देव हमें बारिश देते हैं। हमारे यहाँ बढ़िया फसल होती है, गायों को खाने के लिए घास उत्पन्न होता है, हरियाली छाती है। नहीं बाबा, इंद्र देवता है, भगवान नहीं है। आपको बता दूं, इंद्र एक सेवा के लिए श्रीमन नारायण ने उपस्थित कर रखा है। आप उसकी पूजा करो या न करो, उसका काम है बारिश देना, वो देगा। पर आप एक बात बताइए बाबा, जिस इंद्र की आप लोग पूजा कर रहे हो, उस इंद्र ने कभी आप लोगों को प्रत्यक्ष रूप में दर्शन दिया है? नंद बाबा बोले, नहीं, आज तक नहीं मिला। एक बात बताओ, आप इंद्र के गीत गा रहे हो, अगर हमारे पास में गोवर्धन पर्वत नहीं होता और इंद्र देवता खूब बारिश करते, तो बताओ बाबा हमारी गैया कहां चरती, कहां पर घास खाने के लिए जाती? इसलिए हम ब्रजवासियों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है भगवान गोवर्धन का। बाबा हम सब ब्रजवासियों को मिलकर के इंद्र की पूजा न करके गिरिराज भगवान गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए। बोलो राधे राधे। नंद बाबा बोले, मैं अकेला थोड़ी हूं। कन्हैया तेरी बात तो अच्छी है, कृष्ण ये दर्शाना चाहते हैं कि गिरिराज साक्षात मेरा ही स्वरूप है। ब्रजवासियों को ये दिखाना चाहते हैं। पहले ब्रज में इंद्र की पूजा होती थी, गोवर्धन की पूजा नहीं होती थी, पर वो गोवर्धन पर्वत की महिमा दिखाने के लिए और बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ही उस पूजा को आरंभ करवाया। अच्छा कन्हैया
देख बाबा, तेरे इंद्र ने आज तक दर्शन ना दियो, पर मैं तुझसे वादा करता हूं कि मेरे गोवर्धन भगवान आप सबको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। अच्छा लाला, तो पूजा हम कर लेंगे। और दूसरी बात बाबा, आज तक तेरे गिरिराज ने कभी प्रकट है के भोग, तेरे इंद्र ने प्रकट है के भोग नहीं लगाया होगा। मैं आपको वादा करता हूं कि मेरे गिरिराज भगवान स्वयं प्रकट होकर के भोग लगाएंगे। बोलो राधे। तब तो लाला हम पक्का तेरे गोवर्धन की पूजा कर लेंगे। पर एक और बात है लाला, कहीं गलती से इंद्र देवता नाराज है गए तो हमारी रक्षा कौन करेगा? कन्हैया बोले, इस बात की भी गारंटी मेरी है। मेरा देवता गोवर्धन जो है ना, वो मेरी बहुत सुने। क्योंकि जब मैं रोज गाय चराने जाता हूं तो अपने गोवर्धन को मैं उन्हीं गायों का दूध पिलाता हूं। इसलिए मेरी और मेरे गिरिराज की बड़ी अच्छी दोस्ती है। मैं जो कहूंगा मेरी बात को मेरे गिरिराज नहीं डालेंगे। अच्छा, तो लाला अब हम कल आने वाली प्रतिपदा के दिन तेरे गोवर्धन की ही पूजा करेंगे। बोलो राधे राधे। और सुनो, गिरिराज भगवान के लिए कंजूसी नहीं करना भोजन बनाने में। सब ब्रजवासियों को कहा, सब अपने अपने घर से 56 प्रकार के व्यंजन बना के लेके आना, क्योंकि गिरिराज भगवान को व्यंजन बहुत पसंद है ना। ऐसे भारत में बहुत सारे ठाकुर हैं जो चटोरे हैं, खाते ज्यादा है। बोलो राधे राधे। जगन्नाथ भगवान, हमारे जगन्नाथ भगवान, जगन्नाथ जी, उनको कहते हैं एक बार में 1.25 मन का भोग लगता है, सब खा जाते हैं सब। श्रीनाथ जी, राजस्थान के श्रीनाथ जी, भगवान श्रीनाथ कितना भोग ग्रहण करते हैं। सब ठाकुर जो हैं हमारे खाने में बहुत आगे हैं, ये पीछे नहीं है। भगवान को ज्यादा से ज्यादा सुंदर से सुंदर व्यंजन भोग लगाने चाहिए। गोवर्धन भगवान बहुत चटोरे हैं, बांके बिहारी हमारे बहुत चटोरे हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं। 24 घंटे खाने की पड़ी रहती है इनको। बोलो राधे राधे। विठ्ठल भगवान का भी भोग खूब लगता है। 2 शेर का भोग लगता है भगवान पांडुरंग को। ये भी बहुत ज्यादा चटोरे ठाकुर हैं। ये सब खाने वाले ठाकुर हैं। तो 56 भोग बनाए गए। सब अपनी अपनी गाड़ियों में सजा करके ब्रजवासी लोग रख करके और चलते हैं। क्या क्या व्यंजन बने हैं एक बार सुने। खुरचन है, खीर मोहन। अच्छा, जीभ में पानी आए तो पानी की बोतल उठा के पी लेना। व्यंजन सुनाता हूं आपको 56 प्रकार के हैं। खुरचन है, खीर मोहन, खीर सा और खुरमी है। इनमें से बहुत से व्यंजन आप लोगों, खजला जलेबी, कलाकंद, बालू साई है। और मोहन थार, मेवा बाटी, कुछ थोड़े नमकीन भी हैं। मोहन थार, मेवा बाटी, मठरी, मसूर पाक, कैक रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। और ये तो मीठा हो गया। अब नमकीन में क्या है? बोले नमकीन, भुजिया, समोसा, पापड़, भुजिया, नमकीन, सेठ, गठिया, सकल पारे। और भुजिया, समोसा, पापड़, पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा, मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा, सब सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है।
सब सामग्री लेके गिरिराज आज भोग में सजाई है। सब सामग्री एकत्रित की है, गाड़ियों में भर भर के सारे ब्रजवासी अपने अपने घरों से 56 प्रकार के व्यंजन लेकर के और गिरिराज की ओर जाते हैं। आप लोग चलेंगे? गोवर्धन कितने लोग हैं चलने वाले? अरे वाह! आपको पता है जिन लोगों पर चला नहीं जाता, आप गिरिराज जी जाइए, 12 महीने गोवर्धन भगवान की परिक्रमा लगती है, 12 महीने, और 12 महीने आपको परिक्रमा खाली नहीं मिलेगी। लाखों आदमी परिक्रमा लगाता है गोवर्धन भगवान की। और तो और महाराज बहुत मोटे मोटे सेठ लोग आते हैं जिन पर चला नहीं जाता, उनको भी गिरिराज भगवान चलवा देते हैं, 7-7 कोस की परिक्रमा लगाते हैं। तो हम लोग तो सब ठीक ठाक हैं। बोलो राधे राधे। तो मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, अरे नाय माने मेरो मनुआ, हरि नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे 7 शेर की करुण करैया, 7 शेर की करुण करैया, 7 शेर की करुण करैया, 7 शेर की करुण करैया। मैं तो ब्राह्मण न्योत जिमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो ब्राह्मण न्योत जिमाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। अरे 7 कोश की तय परिक्रमा, 7 कोस की जय परिक्रमा, 7 कोश की तय परिक्रमा, कोस की जय परिक्रमा। मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो मानसी गंगा जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने। बोले गिरिराज महाराज की। आगे का शांडिल्य महर्षि आगे होकर के भगवान गोवर्धन की पूजा करवा रहे हैं। झांकी तो लेके आओ। अच्छा, शांडिल्य महर्षि नंद बाबा उपनंद महानंद उनके हाथ से भगवान गिरिराज का पूजन करवा रहे हैं। बोले गिरिराज भगवान की जय, बोले गोवर्धन नाथ की जय। गिरिराज भगवान का पूजन हो रहा है। तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, 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 गिरिराज की शरण में है, गिरिराज की शरण में है, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू परिक्रमा लगा जा गिरिराज की शरण में, तू परिक्रमा लगा जा गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में है, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में, तू एक बार आजा गिरिराज की शरण में। हरि बोल।
गिरिराज की शरण में है, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में तू एक बार आजा, गिरिराज की शरण में तू एक बार आजा, गिरिराज की शरण में, गिरिराज की शरण में है, गिरिराज की शरण में, महाराज की शरण में तू एक बार आजा, गिरिराज की शरण में तू एक बार आजा, गिरिराज की शरण में तू परिक्रमा लगा जा, गिरिराज की शरण में। बोले भक्तवत्सल भगवान की। सभी ब्रजवासी लोग गिरिराज भगवान की पूजा करने लगे। आज की कथा को भगवान की पूजा पर विश्राम दिया जाएगा और बाकी कथा कल कही जाएगी। कल रुक्मिणी मंगल, रुक्मिणी जी का विवाह है भागवत जी में। 2 दिन शेष बचे हैं, आज 5वां दिन हो गया पूर्ण। कल रुक्मिणी मंगल विवाह होगा और फिर उसके बाद में बताया ना? अच्छा 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 अच्छा, कोराड माता बोल सकती है क्या? नहीं, हाँ 2 मिनट। कोराड माता, हाँ, कोराड माता का आज जन्मदिन है। वो भी कृपया आरती के समय मंच पर आएंगी। जिन्होंने पहले भागवत जी की कथा हुई थी तो सबसे बड़ी सेवा कोराड माता की ओर से भागवत कथा में उन्होंने दी थी। आज उनका जन्मदिन है तो कृपया वो आरती के समय मंच पे आएंगी, है ना? और अपने हाँ, कल की आरती पूजन श्री मुकेश रोशनलाल जी अग्रवाल और आज जो है हमारे शिव कुमार गोयल जी, रविंद्र जी, इनका परिवार और सब आरती पूजन में उपस्थित होंगे। रवि खेतान जी और मुझे दिखाई दे रहे हैं हमारे सुरभि टाउनशिप से आए हुए दिलीप वकील साहब, दिलीप ताहिल रामानी जी, वो भी आरती में मंच पर अभी थोड़ी देर के बाद उपस्थित होंगे आरती में। और कोराड माता आरती के लिए उपस्थित होगी। पहले पूजन करें सब लोग, फिर उसके बाद में आरती होगी। सभी माताएं, सभी भाई लोग गिरिराज जी को प्रणाम करें, पूजन करें और अपने अपने स्थान पर बैठते जाएं। एक में ही मिक्स कर लो। सभी भक्तजन गिरिराज जी को प्रणाम करके भेंट पूजा करके अपने अपने स्थान पर विराजमान होते जाएं। सभी भक्तजन एक एक से गिरिराज पूजन करते जाएं। आज का भोजन हमारे यहाँ सरोज रज निज मल मुकुर सदा, परवर रघुवर विमल जसु, जो दायक फरचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देवो मयरु कलेश विकार, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, मधुता तहित फलधाम, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संग, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंड कुंचित केसा, हाथ वज्र ध्वजा विराज, कांधे मूंज जनेऊ साज, शंकर सुर केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंद, विद्यावान गुणी अति चातुर, माम काज करिबेको आतुर, भूचरित सुनबेको रसी, राम लखन सीता मन बसी, रूप धरि सियहि दिखावे, विकट रूप धरि लंक जला, भीम रूप धरि असुर सहारे, सिया राम जी के काज सवारे, लाए संजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम ब्रह्म प्रिय वरतहि संभाई,
सहस्रवदन तुम दो सवारे, अस्कर श्री कटिकंठ लगा, संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अलीसा, शंकुबेर दिक्पाल जहाते, कभी कोविद कही सके कहा, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, नाम मिलाए राजपत दीन, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जान, सहस्त्र जो जन बानु, लील्यो ताहिर भर जानु, मरुमुद्रिका मैली मुख माही, जल्दी लांग दे अचरज नाही, तुम रामकाज समझ के कहते तुमरे ते राम दुलारे, तुम रखवारे होगे न आज्ञा, दिन पैसारे सब सुख रहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक काहो को डरना, आपन ते समारो आपे, तीनों लोग आपते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, नासे रोग हरे सब पीरा, जपता निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कम वचन ध्यान जो लावे, सब पर नाम तपस्वी राजा, जिनके सबल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, तो ये अमित जीवन फल पा, चारों जुग परताप तुम्हारा, मैं प्रसिद्ध उजियारा, राजू संत के तुम रखवाले, असरे निकंदर राम दुलार, अष्ट सिद्धि नौनिध के दाता, असबर दी जानकी माता, राम रसाय तुमरे पासा, सदा रहो हनुमत के दासा, मनरो मंत्र विभीषण पावे, जन्म जन्म के दुख पे सवार, कार्य रघुवर पुर जाय, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख भरई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरो हनुमत बलबीर, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सब काट कर कोई, छूटे ही बंदी महासुख होय, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सा की गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि जय ना की जय, नाथ हृदय मरे पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुरभूत सिया, रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब महादेव की जय। बोली गिरिराज धरण की जय। सभी भक्तजन बड़ी जोरदार से ताली स्वागत करेंगे। देख छवि बलि हारी में जाऊं, भाग्य बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन्हें चरणों में शीस नवाओ, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख छवि में मन में बसाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। दास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, श्री चरणों में शीस नवाओ, श्री माँ के बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम आर्द्रज्ञां समर्पयामि जलेन शीतलं करणं। देवादिपतनम् आरोग्यार्थे आत्माभिनमस्तो वृक्षालयारात करणम्। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगतयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः
शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। हरि ओम जदने नजमय चिंतदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना ते हनाकं महिमानः सचंद्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नः श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। हरि ओम व्यासनंदनाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीसुखः प्रचोदयात्। श्रीवन्तिका बकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाण परमेश्वरा। श्रीपुराणोत्तमाय नमः श्रीगिरिराजाय नमः मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। बोली भागवत भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, परीक्षित जी महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, गिरिराज धरण की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।